नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी कोचिंग में। अपन अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे थे अपन वेरिएबल्स के बारे में, यानी चर के बारे में। तो आज के लिए आज एक खुशखबरी ये है कि आज से आपको बेसिक के नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे, है ना। मैंने 16 क्वेश्चन बनाए हैं बेसिक्स के, जो प्रीवियस लेक्चर है वो अगर आप देखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई डाउट्स आता है तो आगे चल के हम उस डाउट्स को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना। आपको मैं बताऊंगा उसका रीजन, है ना। तो आज से टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे, है ना। शाम में 7 बजे आज ये डल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इसका फायदा लीजिए, है ना। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम के बारे में। अपन को सीखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब अपन वेरिएबल्स का करते हैं तो एलसीएम का आना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अपन एलसीएम पहले देखेंगे, वहां पे जरूरत है अपन को एलसीएम निकालने की। तो चलिए देखते हैं अपन एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है ना। चलिए तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो एलसीएम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन क्या मल्टीपल। तो लोवेस्ट का मतलब अगर हम बात करें, आप एक चीज में लोवेस्ट नहीं देख सकते, है ना। एक से ज्यादा चीजें होंगी तभी आप लोवेस्ट देख सकते हैं, यानी सबसे कम। जैसे मैंने नंबर में ले लिया, मैंने ले लिया 2, 3 और 5। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें से लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट कौन सा होगा भाई, 2 होगा, है ना। तो लोवेस्ट के बारे में आप समझ गए, मतलब सबसे छोटा टर्म्स अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो अब अगर हम देखते हैं कि कॉमन टर्म्स का मतलब क्या है ना, कॉमन टर्म्स के बारे में अपन समझते हैं। तो जैसे मैंने अगर ले लिया 2 और 4, कभी भी कॉमन एक चीज में नहीं होती है, याद रखिए। कॉमन जो टर्म्स होते हैं वो 2 चीजों में होता है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसमें मुझे देखना है कि कॉमन क्या चीज है ना। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू कितना 1 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कितना 1। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले टर्म्स में जो कॉमन टर्म आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी ये चीज दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको नहीं बोलेंगे, है ना। ये वाले टर्म्स को कॉमन टर्म्स नहीं बोल सकते। ये वाला टर्म्स जब ले लिए तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, इसका कॉमन कहलाएगा। तो लोवेस्ट का मतलब आप समझ चुके हैं, है ना। कॉमन का मतलब भी आप समझ चुके हैं। अब अपन सीखने जा रहे हैं कि मल्टीपल क्या होता है ना। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 15, अगर मैंने 15 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, है ना। 15 का जो मल्टीपल है वो क्या है, 15, है ना। अगर मैंने 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया भाई, 30 बन गया। यानी 15 में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 30, तो क्या ये 15 का मल्टीपल है, बिल्कुल 15 का मल्टीपल है ना। अगर मैंने 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 45। यानी 15 का जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो मल्टीपल जो टर्म्स होते हैं उसमें जितने नंबर आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए उसके मल्टीपल टर्म्स आपको मिलते चले जाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें, अपन क्या सीख रहे हैं कि एलसीएम निकालना। तो एलसीएम में लोवेस्ट का मतलब आप समझ चुके हैं, कॉमन का मतलब समझ चुके हैं, और मल्टीपल टर्म्स के बारे में भी आप समझ चुके हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने 2 नंबर्स ले लिए, मैंने लिए 12 एंड 3, है ना। मैंने 12 और 3 लिए। तो आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है यहां से, है ना। तो सबसे छोटी संख्या, है ना, 2 से भाग देना, है ना। 1 से स्टार्ट नहीं करते, कहां से स्टार्ट करते हैं अपन, 2 से स्टार्ट करते हैं ना। और इसको डिवाइड करते हैं, कितने बार में गया, 6 बार में। ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो यही नंबर इसको लिख दीजिए यहाँ पर। फिर किससे करेंगे अपन, 2 से करेंगे। 2 3 जा कितना 6, और ये कितना 3। जब 2 से नहीं जाए तो उसके अगले नंबर से आप देखिएगा, है ना। तो अब अपन किससे दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं। 3 बन जा कितना 3, 3 बन जा कितना 3। तो अपन तब तक देते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, है ना। तो अपन को जो टर्म्स मिले वो क्या क्या मिले,
मिला, फिर से 2 मिला, और क्या मिला अपन को 3 मिला है ना। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना 12, यानी 4 दिया कितना 12, क्या हो जाएगा अपना इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो लघुत्तम समावर्तक ये इस तरीके से अपन निकालते हैं, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंपटीशन में दूसरे तरीके से एलसीएम अपन निकालेंगे, इस तरीके से अपन एलसीएम कंपटीशन में नहीं निकालेंगे, है ना। ये एक बेसिक फंडा है जो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। और जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप किससे दीजिएगा 2 से, 2 से दिया तो क्या एक बार में चला गया, ये नहीं जा रहा है, यानी यही नंबर से हम उतार दिया मैंने। फिर अपन किससे देंगे 3 से देंगे, यानी 1, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि जा ही नहीं रहा, डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अब किससे देंगे अपन 5 से देंगे, यानी यहां पर 1, और यहां पर कितना 1, और यहां पर कितना 1। तो आप देख रहे कौन कौन सा टर्म्स आपको मिला है, आपको मिला है 2, आपको मिला है 3, है ना, आपको मिला है 5। इन नंबर्स को आपस में क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 6 6 5 30, यानी कितना अपना जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा, यानी 30 जो होगा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, है ना। और एग्जांपल्स अपन देखते हैं और चीजों को क्या करते हैं समझते हैं। चलिए जैसे मैं ले लू 12, 36 और 72, ठीक है। तो चलिए पहला काम अपना क्या रहेगा कि सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा कितना 12, और 18 2 जा 36, और 36 जा कितना 72, 2 से दिया है ना। तो 6 18 और कितने आ गए 36। अब फिर किससे देंगे अपन 2 से देंगे, तब तक 2 से देते रहेंगे जब तक जाएगा भाग, है ना। चलिए 2 दिया 6, 2 नमा कितना 18, और 18 दूना कितना 36, ठीक है। अब अपन फिर किससे देंगे 2 से देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म जो है 2 से भाग जा रहा है ना। तो यहां पर हम देंगे तो 3 ही आएगा, यहां पर कितना आएगा 9 आएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, है ना। अब अपन किससे देंगे 3 से देंगे, जब 2 से कोई नहीं आ रहा है तो अपन किससे देंगे यहाँ पर 3 से देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना 9, 3 3 जा कितना 9। अब अपन किससे देंगे 3 से देंगे 1 1, और कितना 1। जो टर्म्स अपना मिलेगा वो कितना मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 ये कितना 72, यानी अपना एलसीएम क्या हो गया 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ले लिया 50, 12 और 18 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं अब किससे दूंगा 2 से ही दूंगा। 2 6 12, और 2 नंबर कितना है ना। यहां पर 6 जो है 2 से 2 का मल्टीपल है ना, यानी 2 से देना जरूरी है अपन को। तो यहां से कितना 50, और 2 3 जा कितना 6, और ये कितना 9। अब 2 किसी से नहीं जा रहा, कट नहीं रहा है ना, तो अपन को किससे देना पड़ेगा 3 से। 3 बचे कितना 15, 3 एकम कितना 3 3 3 कितना 9, है ना। चलिए अब अपन किससे देंगे 3 से ही देंगे, यानी 5 1, और कितना 1 आ गया। अब अपना किससे जाएगा 5 से जाएगा, यानी 5 एकम 5, 5 एकम कितना 5। तो यानी मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक अपन क्या करते हैं टर्म्स को तोड़ते रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। चलिए तो टर्म्स क्या क्या मिला 2, क्या मिला 2, क्या मिला 3, है ना, क्या मिला 3, है ना, क्या मिला 5 मिला। तो इनका अगर हम एलसीएम निकाले 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 पंचे कितना होता है 180 होता है ना। 36 5 का कितना 180 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया अपना आंसर, है ना। ठीक है चलिए अब अपन देखने जा रहे हैं कुछ वेरिएबल टर्म्स में देखने जा रहे हैं कि इनका एलसीएम किस तरीके से अपन निकालते हैं, है ना। चलिए जैसे मैंने ले लिया x स्क्वायर x क्यूब ले लिया और मुझे इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो आप जान रहे हैं इस वेरिएबल टर्म्स में सबसे छोटा जो टर्म्स है वो क्या होगा x। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर मैंने 2 ले लिया, अगर मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया और 2 का मैंने क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो मुझे बताइए सबसे छोटा क्या होगा भाई 2 ही तो होगा, है ना। तो इसीलिए अपन को यहां पर हम बात करें जो सबसे छोटा जो टर्म्स है वो क्या है अपना
x है ना, तो x से अपन दे देते हैं, तो ये कितने बार में कट गया, 1 बार में, है ना। क्यों? क्योंकि x अपॉन x अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना। फिर अगर हम x से दे तो फिर क्या बन जाएगा, है ना, सॉरी पहले इधर देंगे, तो ये कितना बना, x बना, और ये कितना बना, x स्क्वायर बन गया, है ना। चलिए इसको पहले हटा देते हैं ना। चलिए तो अगर हम बात करें ये x कैसे आया, x स्क्वायर अपॉन कितना, x, तो ये क्या टर्म बन जाएगा, x मल्टीप्लाई कितना, x बटा कितना, x। आप जानते हैं कि इन आधार समान तो इनकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x बनेगा, है ना। और अगर मैं x क्यूब को x से डिवाइड करूंगा तो टर्म्स क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई कितना, x, और ये x से x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसीलिए यहाँ पर टर्म्स क्या बना, इन दोनों का मल्टीपल x स्क्वायर बना। मेरे बोलने का मतलब पावर जो है वो 1 क्या हो जाता है, घट जाता है ना। ठीक है, यहाँ पर भी पावर 1 है, और 1 में से 1 को घटाएंगे कितना, 0, यानी x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 1 होगी, है ना। चलिए अब फिर से x से देंगे, यानी 1, यहाँ पर कितना 1, एक पावर घट जाएगा, यानी कितना x, है ना। चलिए अब फिर किससे देंगे, अपन x से ही देंगे, यानी 1 1 और कितना 1, है ना। तो अपना जो टर्म्स मिला क्या मिला, x मल्टीप्लाई कितना, x, यानी एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा, x क्यूब, है ना। आधार समान तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती, 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, यानी कितना 3, कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x क्यूब क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे मैंने ले लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का क्या, होल क्यूब। तो यहां पर सबसे छोटा जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, x माइनस 1, है ना। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस 1 से दूं तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। चलिए ये कितना हो जाएगा, 1, और यहां पर पावर जो है, मतलब जब डिवाइड करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहां पर कितने पावर घटेंगे, एक ही घटेंगे, तो 3 में से एक कितना, 2। चलिए अब अपन किससे देंगे, x माइनस 1 से देंगे, यानी कितना 1 और 1 और x माइनस कितना 1, है ना। चलिए अब आगे अगर हम बढ़े तो अब अपन किससे देंगे, x माइनस 1 से, यानी 1 1 और कितना 1। तो आप देखिए टर्म्स क्या मिल रहा है, x माइनस 1, है ना। चलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये अगला टर्म मिल रहा है कितना, x माइनस 1, है ना, मल्टीप्लाई, और ये वाला टर्म्स x माइनस 1। अब आप चीजों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, सबके बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, पावर कितना है, 1 ही है, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा अपना, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल और अपन देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले किससे देंगे अपन, a से, है ना, 1 b, और ये कितना बन जाएगा, पावर 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा a, और यहां पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, है ना। ठीक है, यहां पर किससे देंगे अपन, a से देंगे, यानी कितना 1, है ना, यहां पर b आएगा, यहां पर क्या 1, और यहां पर कितना b स्क्वायर। फिर यहां पर अपन किससे देंगे, b से देंगे, है ना। अगर आप चाहते तो b से भी शुरुआत कर सकते थे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं था, है ना। मैंने a से स्टार्ट किया क्योंकि अल्फाबेट में a जो पहले आता है, इसलिए मैंने a से ही दिया, है ना। चलिए ये कितना हो गया 1, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये कितना b, है ना, पावर 1 घट जाएगा, और यहाँ पर फिर b से दिया, यानी 1 1 और कितना 1। तो अपना जो टर्म मिला वो क्या मिला, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, और ये कितना b, है ना। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, है ना। तो एलसीएम जो अपना आएगा वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना एलसीएम। क्लियर है। चलिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं और अपन समझते। चलिए अंतिम एग्जांपल अपन देखते हैं, लास्ट एक और, है ना। चलिए जैसे मैंने लिया x माइनस, चलिए दूसरे टर्म्स में देखते हैं। जैसे मैंने लिया √2,
2√2 और क्या 3√2। चलिए इनका एलसीएम निकालना है। तो अगर हम बात करें, आप चाहे तो 2 से शुरुआत कर सकते हैं या तो √2 से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने √2 से शुरुआत किया, √2 से दूंगा तो ये कितना बनेगा 1, ये कितना बनेगा 2 और ये कितना बनेगा 3, है ना। चलिए फिर यहां पर अगर हम देंगे तो किससे देंगे 2 से, यानी कितना 1 और ये कितना 1 और ये कितना 3, और यहां अगर हम दे तो किससे देंगे 3 से देंगे, यानी कितना 1 और कितना 1, है ना। तो अपना जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, है ना, √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3, यानी 6√2 जो होगा वो क्या होगा अपना एलसीएम होगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।